चलिए डिस्कस करते हैं ट्रांसपोज कॉन्जुगेट एंड ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज कॉन्जुगेट को हम कॉन्जुगेट ट्रांसपोज भी बोलते हैं। सबसे पहले ट्रांसपोज क्या होता है किसी भी मैट्रिक्स का। अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है और हमें उसका ट्रांसपोज निकालना है तो हम क्या करेंगे, उसके रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर देंगे। मतलब रोज को तो कॉलम्स में लिख देंगे और कॉलम्स को रोज में लिख देंगे। तो एग्जांपल देखने से पहले एक बार नोटेशन देखते हैं इसकी। कोई भी मैट्रिक्स है हमारे पास ए, अगर उस पर ट्रांसपोज लगा देते हैं तो उसको कैसे डिनोट करेंगे, ए के ऊपर ऐसे टी लगाकर या फिर ए डैश से भी। एक मैट्रिक्स ले लेते हैं 4 2 1 1 5 5। एक मैट्रिक्स ले ली मैंने 3/2 की। इसका ट्रांसपोज निकालते हैं। क्या करना है हमें, रोज को तो कॉलम्स में लिख देना है और कॉलम्स को रोज में लिख देना है। ये है हमारे पास फर्स्ट रो R1, सेकंड रो R2 और ये थर्ड रो। तो फर्स्ट रो में क्या एलिमेंट्स हैं हमारे पास 4 और 2। अब क्या करना है, इसे हमें फर्स्ट कॉलम में लिख देना है। तो ये हो गया 4 और 2। अब सेकंड रो है हमारे पास 1 1, इसको लिख देंगे हम सेकंड कॉलम 1 1। थर्ड रो है हमारे पास 5 5, इसका बना देंगे हम थर्ड कॉलम। तो ये निकल गया मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। ये बन गई 2x3 की मैट्रिक्स। अगर कॉलम वाइज देखें इसको तो इसका फर्स्ट कॉलम क्या बनेगा, फर्स्ट कॉलम इसका ये बन जाएगा 4 1 5। हमें क्या करना है, इसको लिख देना है फर्स्ट रो में। तो यही आया ना 4 1 5। और ऐसे ही ये इसका सेकंड कॉलम 2 1 5, ये बन गई इसकी सेकंड रो 2 1 5। एक और एग्जांपल देखते हैं। अभी तो हमने ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ली थी, अब स्क्वायर मैट्रिक्स देखते हैं। ये हमारी 4x4 की मैट्रिक्स है। अब इस पे लगाते हैं ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज क्या बनेगा, ये फर्स्ट रो, इसमें कॉलम्स को रोज में चेंज करते हैं। फर्स्ट कॉलम में हमारे पास ये 2 5 9 0, इसको लिख देते हैं एज फर्स्ट रो 2 5 9 0। सेकेंड है 2 6 9 -1, इसको हमने लिख दिया सेकेंड रो में। फिर उसके बाद है ये थर्ड कॉलम, इसको लिख देते हैं हम थर्ड रो में। फिर फोर्थ C4 है हमारे पास 4 8 9 0, इसको लिख दिया हमने फोर्थ रो में। पहले मैट्रिक्स का साइज़ क्या था 4x4। अब ट्रांसपोज लगाने के बाद भी इसका साइज़ 4x4 ही है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है उस पर हम ट्रांसपोज लगाते हैं, उसका ऑर्डर चेंज नहीं होता है। लेकिन अगर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है और उस पर हम ट्रांसपोज लगाते हैं तो उसका साइज़ चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ क्या था 3x2 था, तो साइज़ चेंज होकर हो गया 2x3, मतलब इंटरचेंज हो गई ना। अगर n×m की मैट्रिक्स है हमारे पास तो वो m×n की बन जाएगी। रोज़ कॉलम्स बन गए और कॉलम्स बन गई रोज़। अब कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स डिस्कस करते हैं। कॉन्जुगेट क्या होता है किसी भी मैट्रिक्स का। हमारे पास एक मैट्रिक्स है, हम क्या करेंगे, उसके एलिमेंट्स को रिप्लेस कर देंगे उनके कॉन्जुगेट से। जैसे एक मैट्रिक्स है ये +2 आयोटा 2 - 3 आयोटा, ये है 3/3 की एक मैट्रिक्स हमारे पास। अब क्या करना है, इसका कॉन्जुगेट निकालना है। तो कैसे डिनोट करते हैं कॉन्जुगेट को, ए के ऊपर ऐसे बार लगा के निकालते हैं इसका कॉन्जुगेट। क्या करना है, हमें एलिमेंट्स को उनके कॉन्जुगेट से रिप्लेस करना है। तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का हम कॉन्जुगेट कैसे निकालते हैं। ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है a + आयोटा b, इसका कॉन्जुगेट कैसे निकलेगा,
ए माइनस आयोटा बी। जो हमारे पास आयोटा के साथ ये कोफिशिएंट होता है ना, इसका हम साइन चेंज कर देते हैं। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस। अब यही काम हमें मैट्रिक्स के हर एलिमेंट के साथ करना है। 1 प्लस 2 आयोटा क्या बन जाएगा? 1 माइनस 2 आयोटा। 2 माइनस 3 आयोटा बन जाएगा 2 प्लस 3 आयोटा। इसके बाद 3 माइनस 4 आयोटा, 4 माइनस 5 आयोटा, 5 प्लस 6 आयोटा, और ये इसकी लास्ट रो। अच्छा यहाँ पे क्या है? रियल नंबर है, तो रियल नंबर का कॉन्जुगेट वो खुद ही होते हैं, इसमें इमेजिनरी वाला पार्ट तो है नहीं, तो साइन किसका चेंज करेंगे? तो ये एज इट इज़ आ जाएगा 8 8, और 7 आयोटा की जगह -7 आयोटा। क्या बना मैट्रिक्स का साइज? 3x3। ये तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स ली थी, अब एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स लेके देखते हैं, उसका कॉन्जुगेट निकालते हैं। 1 प्लस 2 आयोटा, आयोटा माइनस आयोटा, रो मैट्रिक्स है 1x3 की, इसका निकालते हैं कॉन्जुगेट। 1 माइनस 2 आयोटा, माइनस आयोटा और आयोटा, ये 1x3 ही रहा। अब जैसे हमारे पास ट्रांसपोज में क्या था कि अगर हम किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर देंगे तो उसका साइज़ चेंज हो जाएगा अगर वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। लेकिन कॉन्जुगेट जब निकालते हैं ना मैट्रिक्स का, तो मैट्रिक्स का साइज़ चेंज नहीं होता। हम क्या कर रहे हैं, बस कोई जो एलिमेंट्स हैं मैट्रिक्स के अंदर, उनके करस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर से हम उन्हें रिप्लेस कर दे रहे हैं, बस, और कुछ नहीं है इसमें। अगर मैट्रिक्स हमारे पास खाली रियल नंबर्स की है, रियल मैट्रिक्स है हमारे पास, तो उसका कॉन्जुगेट वो खुद ही हो जाएगा, क्योंकि किसी भी रियल नंबर का कॉन्जुगेट सेम होता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता। तो अगर ए हमारे पास कोई रियल मैट्रिक्स है, इफ ए इज अ रियल मैट्रिक्स, तो क्या होगा हमारे पास? उसका कॉन्जुगेट हो जाएगा सेम। अब ये ट्रांसपोज कॉन्जुगेट और डिस्कस करते हैं। जैसे ट्रांसपोज में क्या था, रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर रहे थे, कॉन्जुगेट में क्या था, एलिमेंट्स के कॉन्जुगेट से उन्हें रिप्लेस कर रहे थे। अब ट्रांसपोज कॉन्जुगेट में हमें दोनों ही काम करने हैं, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज भी करना है और उनका कॉन्जुगेट भी करना है। ये मैटर नहीं करता हम पहले ट्रांसपोज करें या कॉन्जुगेट करें, बस हमें क्या करना है, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट निकालना है, और ट्रांसपोज कॉन्जुगेट को हम कॉन्जुगेट ट्रांसपोज भी बोलते हैं। तो जो हमने लास्ट में मैट्रिक्स ली थी ना, सेम वही ले लेते हैं, इसी का निकालते हैं कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। ये वही वाली मैट्रिक्स ले ली हमने जो लास्ट में ली थी जब कॉन्जुगेट निकाला था। अब इसका ट्रांसपोज कॉन्जुगेट निकालते हैं, वो तो हमने निकाला ही हुआ है, इसका कॉन्जुगेट तो लिख लेते हैं एक बार दोबारा, कैसे निकलेगा कॉन्जुगेट। यही आएगा इसका कॉन्जुगेट। अब क्या करना है, इस पर ट्रांसपोज और लगाना है, लगाते हैं। अच्छा, नोटेशंस भी देख लेते हैं एक बार, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट को कैसे डिनोट करते हैं। कोई भी मैट्रिक्स है ए, तो या तो क्या करना है, बार लगा के फिर ट्रांसपोज वाला साइन लगा दो, या फिर पहले ट्रांसपोज वाला साइन लगा के फिर बार लगा दो। इसको हम ए स्टार और ए की पार ये एच से भी हम डिनोट करते हैं ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स को। तो निकालते हैं। क्या करना है, रोज को कॉलम्स में लिख देना है, लिख देते हैं। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, ये निकल गया इसका ट्रांसपोज। तो ये हो गया हमारे पास इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट। एक और मैट्रिक्स लेते हैं, ये तो स्क्वायर ली थी, अब एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स लेते हैं। 4 आयोटा 0 आयोटा 0 1 1। अब इसका निकालते हैं ट्रांसपोज कॉन्जुगेट। अब की बार पहले निकालते हैं इसका ट्रांसपोज, तो क्या बन जाएगा मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इसका? 4 आयोटा आयोटा 1 0 0 1। कैसे बन जाएगा? -4 आयोटा माइनस आयोटा 1 0 0 1। तो मैट्रिक्स का साइज पहले क्या था? 3x2। कॉन्जुगेट ट्रांसपोज करने के बाद क्या हो गया साइज? 2x3।
अगर यहाँ पे रियल मैट्रिक्स है तो उसका ट्रांसपोज कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा? इफ ए इज अ रियल मैट्रिक्स, अगर कॉम्प्लेक्स एंट्रीज है ही नहीं मैट्रिक्स में तो उसका ट्रांसपोज कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा? उसके ट्रांसपोज के इक्वल हो जाएगा मैट्रिक्स के, क्योंकि कॉन्जुगेट लगाएंगे तो मैट्रिक्स सेम आएगी, फिर उस पर हम लगा देंगे ट्रांसपोज। अभी हमने ये 3 चीज़ें डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट हम टाइप्स कंटिन्यू करेंगे, उसमें सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, हर्मिशन और स्क्यू हर्मिशन मैट्रिसेस डिस्कस करेंगे।